नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मेट्रो से चलते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख से अधिक लोग हर दिन इस दिल्ली में मेट्रो की सवारी करते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग युवा होते हैं। लेकिन मेट्रो में लगी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी ने आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। इस सीसीटीवी ने आपका एमएमएस बना लिया है और अब कुछ लोगों ने इसे पॉर्न साइट तक पर डाल दिया है। जरा सोचिए कि एक क्लिक में आपकी गर्लफ्रेंड की आपकी इज्जत पूरी तरह से दांव पर है। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा एमएमएस क्लिप पॉर्न साइट्स पर अब चले गए हैं। दिल्ली मेट्रो में महापाप, पॉर्न साइट्स पर अश्लील वीडियो। मेट्रो में ये क्या हो रहा है? दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों सावधान। अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है। जिस दिल्ली मेट्रो में लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं, जिस मेट्रो पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि आपका सफर सुरक्षित और सुविधाजनक रहेगा, उसी मेट्रो में महापाप हो रहा है। दुनिया की अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में शुमार दिल्ली मेट्रो इस बार गलत वजहों से सुर्खियों में है। मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले प्रेमी जोड़ों के अंतरंग पलों के एमएमएस इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हैं। प्रेमी जोड़ों की अश्लील हरकतों के वीडियो पॉर्न साइट्स पर डाले जा रहे हैं। अब तक इन वीडियो को 2.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो लीक को लेकर मेट्रो चलाने वाली कंपनी डीएमआरसी और इसकी सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ दोनों ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पूरे मामले पर डीएमआरसी ने इंडिया न्यूज से कहा कि इस मामले की जांच मुख्य सुरक्षा आयुक्त एमएस उपाध्याय को सौंपी गई है। जांच के बाद यह तय होगा कि वीडियो को लीक करने का काम किसने किया है। फिलहाल जांच का इंतजार तो हो रहा है, साथ ही डीएमआरसी की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ की बनती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पर निगरानी सीआईएसएफ रखती है। वहीं सीआईएसएफ का कहना है कि उनके पास केवल मॉनिटरिंग का काम है और डीएमआरसी के पास उस डाटाबेस का कंट्रोल है जहां सीसीटीवी फुटेज जाती है, और इसीलिए ये लापरवाही डीएमआरसी की है। मेट्रो के अंदर बनाए जा रहे अश्लील वीडियो पिछले 2 सालों से पॉर्न साइट्स पर अपलोड किए जा रहे हैं। ज्यादातर वीडियो रात 10 बजे के बाद के हैं, जब मेट्रो में कम लोग ही सफर करते हैं। प्रेमी जोड़ों के करीब 250 अश्लील वीडियो 2 से 8 मिनट की क्लिप्स के साथ यूट्यूब पे मौजूद हैं। सबसे ताजा एमएमएस मई 2013 में इंद्रलोक स्टेशन पर जा रहे जोड़े का है। बहरहाल लापरवाही किसी भी तरफ से की गई हो, लेकिन मेट्रो में सफर करने वालों के लिए ये मामला शर्मिंदगी का सबब बन गया है। अजय श्रीवास्तव के साथ आशुतोष शुक्ला, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर युवाओं की चाहे जो भी किस्म की यहाँ पर हरकत हो रही हो, हम अगर उसमें मेरिट्स में ना जाएं, लेकिन गेंद डीएमआरसी सीआईएसएफ के पाले में जा रही है, सीआईएसएफ जो है वो डीएमआरसी के पाले में जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफसर जुड़ रहे हैं। अफसर, इस मामले की ठोस जांच की उम्मीद करने की कोशिश हम सब कर रहे थे। हम ये कोशिश कर रहे थे कि कम से कम जो भी इस तरह से लीक कर रहा है डिटेल्स और हो सकता है पैसे कमा रहा हो, उसकी ठोस जांच होगी। लेकिन यहाँ पर तो डीएमआरसी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और सीआईएसएफ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। बिल्कुल आंचल, जब हमने दोनों से बात करने की कोशिश की तो सबसे पहले तो सुबह हम सीआईएसएफ के पीआरओ से मिले। उन्होंने बिल्कुल सीधा कह दिया कि देखिए, हमारे पास मेट्रो कोचेस के अंदर की जो सीसीटीवी का जो आउटपुट है उसका एक्सेस हमें है ही नहीं। जब बाद में हमने जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि एक्सेस उन्हें है, लेकिन वो भागना चाह रहे थे, फिर वो बचना चाह रहे थे। बाद में जब डीएमआरसी ने बात की तो डीएमआरसी ने भी यही कहा कि डीएमआरसी ने कहा कि एक्सेस तो है दोनों को, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, हो सकता है सीआईएसएफ के लोगों ने किया हो। और दोनों से बातचीत करने में बार बार यही आ रहा था कि सीआईएसएफ डीएमआरसी के ऊपर डालना चाहता है और डीएमआरसी सीआईएसएफ के ऊपर डालना चाहता है। मतलब कोई भी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता और ना ही जांच करवाना चाहता है, बल्कि दोनों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आंचल, अफसर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो क्लिप्स हैं, क्या बात शुरुआती जांच में पता लग रही है या शुरुआती दौर में पता लग रही है? 250 के करीब ये क्लिप्स हैं। कब से ये गोरख धंधा चल रहा था मेट्रो में?
बिल्कुल आंचल, पिछले माना जा रहा है कि कम से कम तो पिछले 2 साल से ऐसी हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ये क्लिप वही बना सकता है जिसके पास पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस हो, और ये एक्सेस इन दोनों के पास है, डीएमआरसी के पास और साथ में सीआईएसएफ के पास। और या तो ये मोबाइल से उस कंप्यूटर को शूट किया गया है या फिर पेन ड्राइव से उन सारे फुटेज को अपने पेन ड्राइव पर लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इन फुटेज को उन्हीं लोगों ने निकाला है जो इन सीसीटीवी कैमरा के एक्सेस के बहुत नजदीक थे। मतलब साफ है डीएमआरसी या सीआईएसएफ। लेकिन दोनों ने जांच की बात तो बिल्कुल बहुत दूर है, जांच की बात तो बिल्कुल नहीं कही, बस सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। सुबह जैसे ही 7-8 बजे खबर मिली उन्हें, 9 बजे से सीधा उन्होंने कह दिया कि हमारे लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, दूसरी पार्टी का हाथ हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि दोनों सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है, किसी भी तरह के जांच की बात नहीं कह रही है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जी अफसर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अमूमन आम आदमी, हम और आप जब दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस मेट्रो में चलते हैं तो जहन में ये रहता है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये आपकी हमारी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन क्या इस्तेमाल हो रहा है सीसीटीवी कैमरास का, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, और ये गोरखधंधा बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, 250 इस तरह के क्लिप्स बाकायदा वेबसाइट्स पर, पोर्न वेबसाइट्स पर डाले जा चुके हैं। नौजवान जो यहां पर ट्रैवल कर रहे थे उनकी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा है, और बाकायदा यहां पर एक्सेस जो है, जिस तरह से अफसर हमें बता रहे थे, ये न सिर्फ सीआईएसएफ बल्कि साथ ही साथ डीएमआरसी को भी था। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है जो ये काम कर रहे थे वो एक से ज्यादा लोग कर रहे हों, रिपीट ऑफेंडर्स हों, क्योंकि ये एक बात का वाकया नहीं है। 250 इस तरह के क्लिप्स हैं, लेकिन सीआईएसएफ डीएमआरसी के बारे में गेंद डाल रहा है और डीएमआरसी भी यही कुछ कर रहा है।